इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ऋषि तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेक्षाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यह जो आज का श्लोक है बहुत ही सुंदर है। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज भौतिक इच्छाएं, जिन्हें काम इच्छाएं कहते हैं, यदि वह जीव में बड़ी प्रबल हो तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है वह बता रहे हैं। कि यदि व्यक्ति काम इच्छाओं से पीड़ित है तो उसके जो इंद्रियों के कार्य हैं वे समाप्त हो जाते हैं, यानी इंद्रियां बड़ी ही कमजोर हो जाती हैं काम वासनाओं की पूर्ति करते करते। मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति और सत्य निष्ठा, ये सारे अच्छे गुण हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम से पीड़ित है उसके अंदर ये सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि श्रील नारद मुनि, जो यह अध्याय प्रारंभ होता है वह नारद मुनि जी प्रारंभ करते हैं। और नारद मुनि यह पूरी कथा सुना रहे हैं और अपने शिष्य प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और हर जगह वे ये बात नहीं बता रहे हैं कि प्रहलाद इतना महान इसलिए है क्योंकि वह मेरा शिष्य है। तो कहीं अपना ग्रेटनेस दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं नारद जी। वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का गुणगान हो। और यह वैष्णव कल्चर है। हमें लगता है कि गुणगान करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह सोसाइटी, वह समाज जहां पर गुणगान किसी का नहीं किया जा सकता, जहां पर किसी का गुणगान नहीं होता, वह सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। यह जीव का स्वभाव है, वह थोड़ी बहुत प्रशंसा सुनना चाहता है किसी न किसी प्रकार से। जिस प्रकार भगवान अपना गुणगान सुनना चाहते हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो जीव भी अपना गुणगान सुनना चाहता है। शुद्ध भक्त अपना गुणगान भगवान से जोड़कर सुनना चाहता है। भौतिकतावादी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना गुणगान सुनना चाहता है। लेकिन गुणगान करना किसी का और गुणगान सुनना दोनों आवश्यक है, क्योंकि यह एक प्रकार की प्रेरणा देता है हमें सेवा करने के लिए। यदि हम सब भक्ति कर रहे हैं, पूरे भागवतम में भक्ति का गुणगान किया गया है, बराबर, कि भक्ति कितनी महान है और जो भक्त भक्ति करते हो कितने महान है। पूरे भागवतम में भक्ति करने वाले भक्तों की महानता का वर्णन है। यदि इसके उलट ये कहा जाए कि जो लोग भक्ति करते हैं वे लोग थर्ड क्लास लोग हैं, दे आर लाइक पैरासाइट्स इन द सोसाइटी, भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर ऐसा आप सुने रोज तो आपको भक्ति करने की इच्छा होगी? भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी। तो भक्ति का गुणगान सुनकर हमें भक्ति करने की इच्छा होती है। जितना ज्यादा भक्ति का गुणगान सुनते हैं हम, जितना ज्यादा भक्तों का गुणगान सुनते हैं और जितना ज्यादा भक्तों की महानता भक्ति के कारण बढ़ गई यह सुनते हैं, उतना ज्यादा हमें उत्साह मिलता है भक्ति करने के लिए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने की भावना है और ये गलत नहीं है। और हर समाज में गुणगान होना ही चाहिए, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना ही चाहिए।
अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे उनकी सेवाओं के लिए, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे निराश उदास हो जाएगा, उसकी सेवा करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो किसी को भी अप्रिशिएट करना, यह उसकी भक्ति में जल देने के समान है कि वह व्यक्ति और तेजी से आगे बढ़े, अपनी सेवा उत्साह पूर्वक करे। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए, ऐसा समाज जहां पर एप्रिशिएशन नहीं है, सोसाइटी डिवाइड ऑफ एप्रिशिएशन विल वैनिश। एक सोसाइटी, एक समाज जहां पर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं की जाती, वह समाज ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम हर भक्त को उसकी सेवा के लिए अप्रिशिएट करें, और यह एप्रिशिएशन उनके लिए संजीवनी का काम करता है। जैसे किसी पुजारी ने बड़े सुंदर रूप से राधा मदन मोहन को सजाया, आपका एक वाक्य कि प्रभु आज मदन मोहन बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपने बड़ी सुंदर ड्रेसिंग की है, विश्वास मानिए वह भक्त इतना प्रसन्न हो जाएगा, वह और विचार करेगा कि किस प्रकार मैं मदन मोहन को और सुंदर तरीके से सजा सकता हूं। तो वह भक्त अपना गुणगान सुन रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, और भगवान से जुड़ा हुआ गुणगान, वह स्वतंत्र रूप से अपना गुणगान नहीं सुनना चाह रहा है। वह ये नहीं चाह रहा है कि आप उसके सुंदरता की तारीफ करो कि आप बड़े सुंदर हो, वह यह चाह रहा है कि भगवान की सुंदरता की तारीफ कीजिए, भगवान की सुंदरता की प्रशंसा कीजिए, भगवान ने ड्रेस पहना उसकी प्रशंसा कीजिए, और एक लाइन यह भी जोड़ दीजिए कि आपने बड़े सुंदर रूप से भगवान की आज ड्रेसिंग की है। बहुत उत्साह मिलता है। उसी प्रकार किचन है, जैसे प्रसाद आपने खाया, तो जो भी कुक है या जो भी डिपार्टमेंट हेड है, किचन इंचार्ज है, उसको एक लाइन कह दो, प्रभु जी बहुत बढ़िया प्रसाद बना, आज का प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट था। यह सुनते इस व्यक्ति के अंदर उत्साह बढ़ जाता है, उसे और इच्छा होती है कल मैं और कैसे अच्छे तरीके से प्रसाद बनाऊं, और कैसे अच्छे तरीके से सेवा करूं। ये हमको याद रखना चाहिए कि वी आर स्टिल ह्यूमंस, हम अभी भी मनुष्य हैं, अभी भी हम इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे नहीं हुए हैं। तो हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है, और आपका एक वाक्य एप्रिशिएशन का सामने वाले को इतनी बड़ी संजीवनी प्रदान करता है कि वह व्यक्ति उत्साह के साथ अपनी सेवा में लग जाता है। कोई भक्त प्रचार कर रहा है, तो आपका एक वाक्य कि प्रभु जी आप बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उसे बहुत शक्ति प्रदान करता है, उसे बड़ा उत्साह प्रदान करता है। तो भक्तों को भी गुणगान की आवश्यकता होती है, एप्रिशिएशन की आवश्यकता होती है, और जिस समाज में एप्रिशिएशन की प्रथा न हो, वह समाज ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इतना याद रखिए। तो वी हैव टू इनकरेज ईच अदर बाय एप्रिशिएटिंग ईच अदर। और यह कोई झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। जैसे आपको पता है प्रसाद अच्छा नहीं बना है, बहुत खराब बना है, और आप उसकी तारीफ करोगे तो उसको भी पता है कि भाई आज प्रसाद अच्छा नहीं बना है, ये मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। फिर जिस दिन आप उसकी सच्ची प्रशंसा करेंगे, वो उसको उत्साह नहीं आएगा, वो कहेगा ये तो हमेशा ऐसे ही मुस्का मारते रहता है। लेकिन जब आप जेन्युइनली किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उस व्यक्ति को सेवा करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो हमें इस समाज में सीखना चाहिए, वैष्णव कल्चर में, कि कैसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमेशा डांटते रहेंगे, ये गलत है, वो गलत है, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, आपने ये बराबर नहीं किया, आपने ये गलती की। तो वह भक्त सोचने लगेगा कि सबसे बड़ी गलती तो मैंने मंदिर में आके की मैं यहां क्यों आया, आप लोगों के साथ क्यों, यही मेरी सबसे बड़ी गलती, बाकी गलतियां तो ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती। तो अगर हम किसी को दिन भर हैमर करते रहेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये बराबर नहीं, ट्रस्ट मी, वह व्यक्ति अपने आप को कोसेगा कि मैं क्यों यहां आ गया, क्यों इन लोगों के बीच में फंस गया। एक शब्द प्रशंसा के नहीं बोल सकते। तो देखिए प्रहलाद महाराज शिष्य हैं,
नारद जी के। पर कितने अध्यायों में नारद जी प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। चौथा पांचवा अध्याय जो था भागवतम का, पांचवा अध्याय, हाँ, हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज, पूरा जो चैप्टर है क्या है? एप्रिशिएशन है। कौन अप्रिशिएट कर रहे हैं? नारद जी। किसका अप्रिशिएट कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज का। नारद जी प्रहलाद महाराज जी गुरु हैं। लेकिन पूरा एक चैप्टर, पूरे लगभग 50 से 60 श्लोक क्या कर रहे हैं नारद जी? अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। ये कोई प्रशंसा करना या सुनना कोई बुरी बात नहीं, पर जेन्युइन होनी चाहिए। हमें व्यक्ति को जेन्युइनली उसके अच्छी सेवा के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। प्लस कहीं पे कुछ कमी लगी तो एक फीडबैक भी दे सकते कि प्रभु जी बेस्ट था, बहुत बढ़िया था, और ये अगर आप अच्छा करेंगे तो और बेस्ट हो जाएगा। और विश्वास मानिए, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनेगा और चेंज भी होगा, वह परिवर्तन लाएगा, क्योंकि आपने उसके अच्छे को भी देखा और कुछ गलती कमी रह गई उसको भी देखा, और आपने एक के लिए स्तुति की और एक के लिए फीडबैक दिया, बुराई नहीं की, कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम सब गलतियां करेंगे, आप कोई भी सेवा कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी सेवा कर ले, गलती हर आदमी करता है। तो हमें जस्ट फीडबैक देना है, गुरु जी यहां पर अगर ये ऐसे करेंगे आप तो और अच्छा हो सकता है, बस इसके उल्टा ये गलत कर दिया आपने, ये बराबर नहीं था। हर आदमी गलती करता है दुनिया में। कृष्ण के अलावा, विष्णु के अलावा ऐसा कोई नहीं जो गलती न करे। इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता गलती करते हैं। कोई भी आदमी दोषों से मुक्त नहीं है, कोई भी जीव दोषों से मुक्त नहीं है। तो हमें वह प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम हर वक्त के अंदर कुछ अच्छा देखकर उसे उसके लिए अप्रिशिएट करें। और विश्वास मानिए, जिस सोसाइटी में कल्चर है वो सोसाइटी इतनी फ्लरिश होगी, इतनी आगे बढ़ेगी, हर व्यक्ति खुश रहेगा। और शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, मतलब हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और यदि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो आप खुद को भी अप्रिशिएट कर लीजिए एटलीस्ट। कोई बुरी बात नहीं है कि ये काम मैंने अच्छे किए आज और ये गलत हुआ जिसे मुझे सुधारना चाहिए। ये आपको शक्ति देगा। कभी कभी हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं, बैठिए और सोचिए आपने क्या क्या अच्छा किया, आपकी क्या क्या योग्यता है, हमारी क्या क्या योग्यता है। उस योग्यता के अनुसार मैंने ये जो है बेस्ट किया है। जिस दिन आप अपने आप से संतुष्ट होंगे, दुनिया के आप सबसे सुखी व्यक्ति रहेंगे। डिप्रेशन का मेन रीजन यही है, हम हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। नहीं, दूसरे व्यक्ति का शरीर अलग है, उसका गला अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, उसके कर्म अलग है, तो आपसे अलग है। तो उसका सक्सेस फेलियर आपके सक्सेस फेलियर से अलग होगा। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कभी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अलग व्यक्ति हूं, आप अलग व्यक्ति हैं। हो सकता है कोई 200 करोड़ का मंदिर बना रहा हो, भगवान ने उसे बुद्धि दी है, शक्ति दी है। हो सकता है हम दो लोगों को प्रचार कर रहे हो, भगवान ने हमें वो शक्ति दी है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमें जो दिया है कृष्ण ने वह हम उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो 100% आपको मिला है उसका 100% आप कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। मेरे पास 100 रुपया है, मैंने भगवान को 100 रुपये दिए। किसी के पास 100 करोड़ है, उसने 100 करोड़ दिया। परसेंटेज वाइज दोनों ने कितना परसेंट दिया? 100%। और कृष्ण क्या परसेंटेज देखते हैं, और सब जगह परसेंटेज ही देखा जाता है। 11th में एडमिशन के लिए हम लोग गए थे, मतलब साइंस का जब एडमिशन होता है हर स्ट्रीम का, तो सीबीएसई बोर्ड वालों का 500 का ही एग्जाम होता है, 500 मार्क्स के। और जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसका 800 नंबर का होता है। तो लाइक मैंने देखा, नंबर चेक कर रहा था, कट आउट, तो मेरे से ऊपर किसी का नाम था और उसे कुछ 460 470 आए थे। मैंने कहा मुझसे तो बहुत कम है ये, मेरे ऊपर कैसे आया? इन परसेंटेज देखा तो इट वाज अराउंड 85 और 86, मेरा 83 है। तो नंबर उसके मेरे से कम है, क्योंकि उसका एग्जाम ही 500 मार्क का है।
तो 500 के मार्क्स में वो 600 तो नहीं ला सकता, लेकिन परसेंटेज वाइज इज मोर देन मी, तो उसका मेरे से पहले है। मेरा एग्जाम ही 800 का है या 700 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा 10th में कितना था, 700 का शायद होता था। तो उसमें 83% के हिसाब से जो भी था उससे कम था, लेकिन उससे नंबर ज्यादा थे लेकिन परसेंटेज कम था। तो आपके पास कितना है, उसका कितना परसेंट आप कृष्ण को दे रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कभी किसी से अपने आप को तुलना मत कीजिए। कोई हो सकता है आपसे 1000 गुना बेहतर गाता हो, भगवान ने उसको गला दिया है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं गा सकता उतना अच्छा। किसी ने भगवान को वह योग्यता दी है कि वह बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता उतना अच्छा। लेकिन जितना बोलने की योग्यता दी है, जितना गाने की योग्यता दी है, उतना मैं क्या उपयोग कर रहा हूं भगवान के लिए। तो कभी कभी सेल्फ एप्रिशिएट करना चाहिए खुद को। श्री श्री राधा मनन भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। और ऑफकोर्स ये पब्लिक में नहीं करना चाहिए, अकेले में खुद के लिए है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन व्यास आसन पर बैठ कर नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई है। अकेले में बैठिए और मैंने ये अच्छा किया, मेरा जो 100% है, इसे बोलते सेल्फ असेसमेंट, जो मुझे मिला है उतना मैं भगवान को दे रहा हूं कि नहीं। अगर आप दे रहे हैं तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर वो खुशी दिखेगी। बाकी भले बाहर के लोग कहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके उलट दुनिया भले कहे कि आप प्रभु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपना 100% कृष्ण को नहीं दे रहे हैं। तो भले लोगों के सामने आप हीरो हो, लेकिन आप खुद के लिए जीरो रहेंगे। और जब व्यक्ति खुद के लिए जीरो है तो कभी खुश नहीं रह सकता। असली खुशी यहां से आती है, असली सेटिस्फैक्शन यहां से आता है। कहां से? हार्ट से। और हार्ट कब संतुष्ट होता है? एन आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा कब सुप्रसिद्धि होती है, कब संतुष्ट होती है? तवै पुंसा परो धर्म यथा भक्ति है, अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता एनात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा की संतुष्टि कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति क्या है? आपके पास जो कुछ है उसे कृष्ण को देना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, जो है उसे कृष्ण की सेवा में लगाना। और अपनी ये सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। प्लस हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो हमें भक्तों का गुणगान करना ही चाहिए, हर भक्त को कुछ न कुछ। और हर भक्त में मैंने एक चीज नोटिस किया है, हर भक्त में कुछ न कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी होती, लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम बाकी चीज देखना पसंद करते हैं, वो एक गुड क्वालिटी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन भगवान ने वो गुण दिया है थोड़ा कि मैं हर वक्त के अंदर 1-2 अच्छा गुण देख ही लेता हूं, कैसा भी हो। अगर बहुत खराब है तो भी 1-2 अच्छा चीज दिख ही जाता है, क्योंकि सबके अंदर है, दिख ही जाता है, मतलब है उसके अंदर। हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण जरूर है, और आप उसके लिए उसकी प्रशंसा कीजिए। देखिए वो भक्त कितना प्रसन्न होगा, कितना वो भक्ति में उसको रहने की इच्छा बढ़ेगी, सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी। दिन भर इसके उलट आप डांटते रहेंगे, भला बुरा कहते रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा वो। क्योंकि हृदय को भी संतुष्टि चाहिए, भोजन चाहिए। और हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हरि नाम जप करके भागवतम पढ़ के पूरी संतुष्टि मिल जाए। अभी भी हम बद्ध जीव हैं। वी आर एज ह्यूमंस एज अदर्स आर, वी आर स्टिल ह्यूमन बीइंग। अभी भी हम ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं हो गए, तो वी नीड एप्रिशिएशन। और नारद जी यहाँ पर कर रहे हैं प्रशंसा। और पूरे भागवतम में क्या है? पूरे भागवतम में ग्लोरिफिकेशन है, किसका? भक्तों का और भगवान का। और हमारे अंदर कब भक्त बनने की इच्छा होती है बताइए? हर व्यक्ति के अंदर भक्त बनने की इच्छा जागृत होती है जब वो भक्तों का गुणगान सुनता है कि भक्ति करने से कैसे एक सामान्य व्यक्ति कितना महान बन गया। जब हम अजामिल की कथा सुनते हैं कि इतना पतित व्यक्ति भगवान का नाम लिया तो देखो भगवत धाम चला गया, उसकी कथा भागवतम में, तब हमारे मन में इच्छा होती है हाँ हमको भी जप करना चाहिए, क्योंकि हमको भी अजामिल जैसा महान बनना है, हमको भी भगवत धाम जाना है।
तो ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, दूसरे भक्तों के अच्छे गुणों को देखकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी भक्त हो, नया भक्त हो, पुराना भक्त हो, जूनियर हो, सीनियर हो, हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटीज होते ही हैं। और भौतिक जगत में तो खराब क्वालिटी सबके अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस पर ध्यान देकर कोई फायदा नहीं। तो आज का जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर है। ये सब प्रशंसा नारद जी कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की। और प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान ने कहा वरदान मांगो, वे वरदान दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे वरदान नहीं चाहिए, भौतिक वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता, किसने कितना दिया किसने कितना लिया, ये हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम में सिर्फ देना देना और देना होता है, व्यापार में सिर्फ लेना लेना और लेना होता है। तो जहां लेने की भावना आ गई वह प्रेम नहीं है, वह काम है। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर। प्रेम काम अंधतम कूप, प्रेम निर्मल भास्कर। काम प्रेम में बड़ा अंतर होता है। काम क्या है, गहरा कुआं जो होता ना, अंधा कुआं, अंधकूप के समान गहरा है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार आप गिर गए तो मरना पक्का है, क्योंकि कोई देख नहीं पाएगा आपको, ना कोई सुन पाएगा, इतना गहरा होता है, अंधतम कूप। और प्रेम क्या है, निर्मल भास्कर। भास्कर में कोई दाग नहीं होता। सूर्य में देखा है, चंद्रमा में दाग है, सूर्य में दाग नहीं है, तो कितना चमकता है। तो प्रेम उस तरह चमकता है, क्योंकि प्रेम में केवल केवल और केवल देने की इच्छा होती है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे सिर्फ देना चाहते हैं, उससे लेना नहीं चाहते। काम में हम लेना चाहते हैं, इतना दिए उससे कितना ज्यादा हमको मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे किसी भौतिक इच्छा, कोई भौतिक कामना नहीं है, आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति की इच्छा करते हैं। तो सामान्य तौर से देखा गया है कि भक्ति लोग क्यों करते हैं, या लोग भगवान की शरण में क्यों आते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अमृत चेतसाम अव्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य के लिए हर व्यक्ति सामान्य रूप से भगवान की या किसी देवी देवता की शरण में जाता है, बहुत ही स्वाभाविक है। एक बार एक व्यक्ति थे, उनके पास 3 तोता और 1 मैना थी और 2 पिंजरे थे। तो उन्होंने एक पिंजरे में 2 तोताओं को रख दिया और एक पिंजरे में 1 तोता और मैना को रख दिया। तो क्या देखते हैं कि जिस पिंजरे में तोता मैना है, तो तोता मैना को बड़ी परेशान कर रहा है, जो तोता है वो मैना को बहुत परेशान कर रहा था। और दूसरे पिंजरे में क्या देखा उन्होंने कि जो बाकी के दोनों तोता हैं, तो एक तोता भगवत गीता का उच्चारण कर रहा है और दूसरा नमाज पढ़ रहा है। तो व्यक्ति ने सोचा ये दोनों तोते बड़े अच्छे हैं, तो इस मैना को इस पिंजरे में रख देता हूं, यहां सुरक्षित रहेगी। तो उन्होंने मैना को निकाला, दूसरे पिंजरे में डाल दिया। तो जो तोता भगवत गीता पढ़ रहा था, उसने नमाज पढ़ने वाले तोते से कहा कि मियां नमाज बंद करो, दुआ कबूल हो गई। मतलब मैना मिल गई, उसके लिए दुआ कर रहे थे, राइट, दुआ कबूल हुई। तो संसार में लोग भगवान की शरण क्यों लेते हैं, भोग ऐश्वर्य, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा होती है। और आप देखेंगे अभी इस समय बागेश्वर धाम महाराज बहुत फेमस हो गए, हिट। उनको बदनाम करने का प्रयास किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने, तो उसके उल्टा हो गया, जबरदस्त हिट हो गए। तो मैं चित्रकूट में गया था, तो एक भक्त मिले, मतलब पति पत्नी, ऐसे स्टेशन में मिल गए, तो साथ की होली है, तो उनको बागेश्वर धाम भी जाना था। तो कोई इच्छा थी उनकी, मैंने पूछा क्यों बागेश्वर धाम जाना है आपको।
तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे घर में कुछ समस्या है और पोते को कुछ समस्या है, तो वो समस्या दूर करने के लिए किसी ने बताया कि बागेश्वर धाम जाइए और वहां पर कुछ विधि विधान करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो जहां पर समस्या दूर हो वहां पर लोग जाते हैं, जहां पर भौतिक समस्याएं दूर हो। सामान्य रूप से लोग इसीलिए तीर्थ यात्रा करते हैं, इसीलिए भगवान की शरण में जाते हैं, इसीलिए साधु की शरण में जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए। एक गृहस्थ भक्त थे, पति पत्नी, शादी के कई साल बीत गए, उनको संतान नहीं हुई। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके यहाँ एक बड़े सिद्ध महात्मा जी पहुंचे, तो पति पत्नी ने उनकी अच्छी सेवा की। महात्मा जी खुश हो गए, बोले आप लोगों ने इतनी सेवा की, क्या चाहिए बोलो। पति पत्नी ने कहा कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, एक भी संतान नहीं हुई है, तो क्या करें। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, आप आपके पति को हरिद्वार भेजो, बोलो हरिद्वार में जाकर एक दिया जलाकर आए। तो पति पत्नी खुश हो गए। 10 साल के बाद महात्मा जी वापस आए तो देखे कि पूरे घर में बच्चे ही बच्चे खेल रहे, 10 बच्चे हो गए थे 10 साल में। महात्मा जी बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, कहा आपके एक बच्चा नहीं था, 10 बच्चे हो गए, आपके पति कहाँ हैं। तो पत्नी बोली कि पति जी हरिद्वार गए हैं दिया बुझाने के लिए। तो लोग क्यों जाते हैं धाम, लोग क्यों जाते हैं भगवान की शरण में, कोई ना कोई भौतिक इच्छा होती है, एकदम स्वाभाविक सी बात है। जहां पर आप शुद्ध भक्ति की बात करेंगे लोग आकर्षित नहीं होंगे, जहां पर आप कुछ लाभ की बात करेंगे तुरंत लोग आएंगे आपके पास और देखेंगे दुनिया में वे मत संप्रदाय मजहब प्रसिद्ध होते हैं जहां पर भौतिक लाभ की बात होती है। वे बाबा, वो साधु, वो संस्था बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, वहां पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग जाते हैं, जहां पर उन्हें यह प्रॉमिस मिलता है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, हमें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। सोचिए इस लालच में लोग बम बनकर फटने को तैयार है, लोग खुद बम बनकर फटने को क्यों तैयार हो जाते हैं कि फटते ही हम कहां से तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, कहा जन्नत में 72 हूरों के साथ। इतना बड़ा भौतिक आकर्षण है ये, इतना बड़ा भौतिक आकर्षण है ये। इजी सुसाइड करना इजी है, बम लगाकर 100 लोगों के बीच में फट जाना, खुद भी मरना और 100 लोगों को मारना आसान है, लेकिन ये भौतिक आकर्षण बड़ा पावरफुल है। जन्नत में 72 सुंदर कन्याएं मिलेंगी, हजार हजार मर्दों की ताकत मिलेगी। ये सब लाभ जब दिया जाता है व्यक्ति को तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, तब वह कबूल है कबूल है कबूल है कर लेता है, इस्लाम स्वीकार कर लेता है। और जहां आप बोलोगे देखो सब त्याग करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनो, अपने सर के बाल भी त्याग दो, कितने लोग आकर्षित होंगे, जो है वो भी चले जाएंगे, राइट। तो भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान की शरण लेना बड़ा आसान है और भागवतम में प्रमाण है। और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम कर सकता है व्यक्ति, टू द एक्सटेंड कि बम बनकर फट सकता है। हिरण्यकश्यपु की तपस्या देख लीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की ना पहले किसी ने की होगी ना भविष्य में कोई कर सकेगा, नहीं कर सकता कोई इतनी तपस्या। हिरण्यकश्यपु को क्या इच्छा है, मुझे खुद ईश्वर बनना है, मुझे कंट्रोलर बनना है, मुझे नियंता बनना है, स्त्री का सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, ईश्वर बनने का सुख चाहिए। तो भौतिक इच्छाओं के लिए व्यक्ति बहुत कठोर परिश्रम कर सकता है। अपने पैर के अंगूठे पर कितने लोग खड़े हो सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके, और कितने समय के लिए। अगर हम अपने दोनों पैर के अंगूठे पर पहले खड़े ही नहीं हो सकते, आज कोशिश करिएगा, फिर दोनों हाथ ऊपर करना है, और वो भी देवताओं के 1000 साल।
ये सुन के ही हम मर जाएंगे, राइट। लेकिन मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे ईश्वर बनना है, उसने ये मेहनत की। दूसरा उदाहरण है भागवतम में एक महान भक्त का, ध्रुव महाराज। भौतिक इच्छा थी उनकी कि मुझे स्वर्ग के राजा इंद्र नहीं, मुझे इस सृष्टि के नियंता, इस सृष्टि के सृष्टा, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा से बड़ा लोक चाहिए। उनकी तपस्या देखिए, 6 महीने जो तपस्या की, हम 1 महीने करेंगे तो शायद जीवित न बचे। पहले महीने 3 दिन, हर तीसरे दिन, यानी आज खाया फिर 3 दिन का गैप, जो कई करके फल होता है वो फल खाते थे। अच्छा नहीं होता, जो गिर जाते थे, कड़वा होता है, वो फल खाते थे। अगले महीने वो भी छोड़ दिया। हर 6 दिन में, सॉरी, पहले महीने केवल पत्ते खाते थे, हर 3 दिन भी नहीं, सॉरी, पहले महीने फल था, अगले महीने पत्ता, हर 6 दिन में पत्ता खाने लगे। उसके अगले महीने हर 9वें दिन में केवल पानी पीना है, यानी बाकी कुछ नहीं करना, 9 दिन में एक बार खाली पानी पीना है। उसके बाद अगले महीने में केवल श्वास लेते थे, 12 दिन में एक बार, यानी 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते थे, खाना पीना तो दूर की चीज है। और फोर्स क्या था? ड्राइविंग फोर्स क्या था? ड्राइविंग फोर्स था कि मुझे तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। जब ऐसा जीवन में कोई ड्राइविंग फोर्स होता है ना, तो व्यक्ति सो नहीं सकता। जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा होती है ना, उसे नींद नहीं आती। हमको लगता है सुबह हमको अलार्म जगाता है, नहीं, सुबह हमको अलार्म नहीं जगाता, सुबह हमको हमारा उद्देश्य जगाता है। अगर हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है तो आप अपने आप उठ जाएंगे, और जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है तो अलार्म बजते रहेगा, आप स्नूज करते रहेंगे, अलार्म बजते रहेगा, आप स्नूज करते रहेंगे। मुझे याद है एग्जाम्स के दिनों में, स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम्स के दिनों में अपने आप 4 बजे 3 बजे नींद खुल जाती थी, जबकि सोते थे 11 बजे ही। भी एग्जाम है तो सुबह जल्दी उठना है, रिवीजन करना है पूरी, अपने आप नींद खुलती थी, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जीवन में जिसके उद्देश्य है वह व्यक्ति सुखी है, भौतिक या आध्यात्मिक, पर कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है तो 24 घंटे आप चिंता में रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया में करने के लिए हजारों चीजें हैं। तो हम कैसे चुने क्या करना है? अगर आपके पास उद्देश्य है तो आपके लिए आसान हो जाता है चुनना। जैसे भक्त तो टीवी नहीं देखते, बाहर वाले जो टीवी देखते हैं, आजकल हजारों चैनल है, तो उनको पता नहीं होता कि क्या देखना है, तो बेचारे रिमोट लेंगे, एक चैनल दबाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 घंटे बीत जाते और टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या देखना क्या है उनको। लेकिन जब आप फिक्स होते कि भाई आपको मैच देखना है, क्रिकेट देखना है, तो आप एकदम फिक्स हो, जो चैनल वो खोलते हो, मैच देखते हो, काम खत्म, 2 घंटे मैच एंजॉय करते हो, गेम ओवर। या कोई मूवी देखनी हो, वो मूवी ओपन करते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं क्या करना है तो बड़ा मुश्किल होता है, और अधिकतर समय लोगों का इसी में जाता है। तो जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, सबके जीवन। जैसे भक्त है, उनके जीवन का उद्देश्य है, उनको बहुत क्लियर है, यार चंदन यात्रा चल रही है, भगवान के लिए चंदन घिसना है, सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है। कार्तिक महीना चल रहा है, वृंदावन जाना है। गौर पूर्णिमा का जो महीना आया, महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, कौन सा? माघ महीना, माघ नहीं, कौन सा होता है वो महीना? महाप्रभु माघ महीना प्रकट, फाल्गुन, हाँ, बराबर, होली का समय, फाल्गुन। मायापुर जाना बड़ा आसान होता है डिसीजन लेना, डिसीजन लेने आसान होते। कहाँ घूमने जाना है? बाहर वाले बड़े परेशान होते हैं, हर साल वो परेशान होते हैं कहाँ घूमने जाना है। भक्त परेशान नहीं होता है, भक्त को पता है कार्तिक है तो वृंदावन, फाल्गुन महीना आ गया तो मायापुर, रथ यात्रा आई तो जगन्नाथपुरी, बहुत क्लियर है वो। तो उसको ये चिंता नहीं रहती इस साल कहाँ घूमने जाना है। बट सी कर्मी कितने परेशान होते हैं, क्या क्या देखते हैं कि भाई कहाँ घूमने, इस साल कहाँ घूमने जाएंगे छुट्टियों में। भक्तों का फिक्स है, द्वारका है, वृंदावन है, मायापुर है, और टाइम के हिसाब से तो और ज्यादा आसान हो जाता है।
तो जिसके जीवन में उद्देश्य है वह व्यक्ति सफल हो सकता है। उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो ध्रुव महाराज के जीवन में उद्देश्य था। देखिए क्या तपस्या की, घनघोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु के जीवन में उद्देश्य था, क्या तपस्या की, घनघोर तपस्या की। हमारे जीवन में उद्देश्य होगा, हम भी तपस्या करेंगे। उद्देश्य नहीं होगा तो पहला तो यह सोचेंगे कि उठकर करूं क्या मैं, जल्दी उठकर करना क्या है। नींद नहीं खुलेगी, पूरा लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। पर अगर उद्देश्य है तो लाइफ बहुत आसान होती है। इसलिए हर वक्त को कुछ ना कुछ ऐसी सेवा, ऐसा उद्देश्य लेना चाहिए जो उसके लाइफ को ट्रैक पर रखे। चाहे वो कुछ लिखने की सेवा हो, कुछ पढ़ने की सेवा हो, प्रचार करने की सेवा हो, कोई ना कोई सेवा जीवन में, ऐसी सेवा जो आपको पसंद है और जिसके लिए आपको रेगुलर होना पड़े। कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो जहां हवा बहेगी वहां बहेंगे तो एक दिन कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। हवा के हिसाब से बहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए और देखेंगे सफल वही लोग होते हैं जिनके जीवन में उद्देश्य होता है। शक्ति हम सबके पास है, कोई भक्त कमजोर नहीं। हर भक्त के पास इतना स्किल है, इतनी योग्यता है कि वह किसी फील्ड में फेमस हो सकता है, लेकिन उसने खुद कोई उद्देश्य बनाया नहीं अभी तक। जो मिल गया कर लिया, तो अच्छा है, ये भी सेवा अच्छा है, जो मिल गया कर लिया, पर आप खुश नहीं रह पाएंगे जीवन में, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जीवन में उद्देश्य होना बड़ा आवश्यक है। हिरण्यकशिपु कितना ही बुरा आदमी हो, लेकिन उद्देश्य था तो देखिए क्लियर था क्या करना, क्या तपस्या की, हम आप सोच भी नहीं सकते। तो उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य के लिए तपस्या करना आसान है, आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए तपस्या करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आनंद बड़े देरी से आता है। लेकिन प्रहलाद महाराज को वह आनंद मिल चुका है, भगवान की भक्ति का आनंद मिल चुका है, भगवान की सेवा का आनंद मिल चुका है, भगवान का गुणगान करने का आनंद मिल चुका है। इसलिए प्रहलाद महाराज जो बातें कह रहे हैं ये बड़े उच्च स्तर की है, हम आप ये सोच भी नहीं सकते। बड़े ही ऊंचे स्तर की ये सेवा है, बड़े ऊंचे स्तर का ये सिद्धांत है। लेकिन बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का मन काम इच्छाओं से भर जाता है तो उसकी इंद्रियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और एकदम सत्य बात है। जैसे किसी को जिह्वा की इच्छा है, जिह्वा को संतुष्ट करने की, तो अलग अलग तरह की चीजें खाएगा, यहाँ भागेगा। जिह्वा लालच से इति उति धाय, कृष्णोदर परायण से ही कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा की लालसा में जो व्यक्ति यहां वहां दौड़ता है, शिष्णोदर परायण, शिष्ण यानी जेनिटल्स और पेट के लिए जो यहां वहां दौड़ता है उसे कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिह्वा हमेशा कहेगी अरे यहाँ का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, वहां भी वड़ा पाव खाने जाते हैं। अरे मैंने सुना है कुरला में अच्छा वड़ा पाव मिलता है, अरे नासिक का वड़ा पाव ज्यादा अच्छा है, और लोग जाते हैं खाने। हाँ, भक्तों के लिए एक अच्छी चीज है भाई, यहाँ वहां ज्यादा सोच नहीं सकते भाई। मैक्सिमम मंदिर में जो गोविंदा है वहीं खा सकते हैं हम। तो बहुत प्लान करेंगे खाने का तो फिर जूहू में गोविंदा रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। बहुत अच्छा खाने का इच्छा हुआ तो चलो भाई राधा गोपीनाथ चलते हैं, वहां गोविंदा रेस्टोरेंट है। तो जिह्वा के लिए दौड़े लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन हो जाएगा, तो एक प्लस पॉइंट है। या पुणे का सुना गोविंदा बड़ा अच्छा है, चलो पुणे जाएंगे तो कुंज बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन के कारण फायदा है। लेकिन जिनको ये रिस्ट्रिक्शन जो बेचारे कहां कहां दौड़, तो इंद्रियां भोग करते करते फिर कमजोर हो जाती है, पेट व्यक्ति का खराब हो जाता है, बहुत तरह का तेल मसाला खाने से कब्ज हो जाती है, कब्ज होती है तो फिर हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में काम इच्छाएं हो तो मन हमेशा व्याकुल रहने लगता है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। मन की इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी इच्छा पूरी होगी चौथी इच्छा। आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, आपकी इच्छा होगी एक चाल में अच्छा घर मिल जाए, चाल में घर मिलते ही आपकी इच्छा होगी एक फ्लैट मिल जाए, 1 आर भी चलेगा, 1 आर मिलते ही इच्छा होगी यार 1 BHK होता तो अच्छा होता, 1 BHK लेते ही तुरंत मन में इच्छा आएगी 2 BHK तो होना चाहिए, 2 BHK लेते ही होगा इच्छा 4 BHK तो होना चाहिए, 4 BHK मिल गया, कांता प्रिया प्रभु बता रहे हैं 5 BHK तो होना चाहिए।
5 BHK मिल गया तो यार ये सब अच्छा नहीं, बंगला होना चाहिए। और बंगला जिस दिन मिल गया, इच्छा होगी नहीं एंटीलिया जैसा जो अंबानी ने बनाया वैसा घर होना चाहिए। विश्वास मानिए अनएंडिंग है। जो यहाँ पर खुश हो गया, जो ये समझ गया कि भाई सोने के लिए 6 फीट बाय 3 फीट का एक बेड चाहिए, परिवार बच्चे हैं तो उनके लिए उतनी जगह चाहिए, यानी 1 BHK 2 BHK मेरे लिए पर्याप्त है। हो सकता है किसी की जरूरत 3 BHK हो, तो जरूरत पूरा करना गलत नहीं है, इच्छा पूरी नहीं कर सकते। एक कोई फिल्मी स्टार थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा घर 5000 स्क्वायर फीट का है, पति पत्नी और 2 बच्चे हम लोग हैं, तो पति पत्नी और 2 बच्चों के लिए मेरा जो घर है वह 5000 स्क्वायर फीट का है। 1000 स्क्वायर फीट में हमारा परिवार रहता है और बाकी के 4000 स्क्वायर फीट में मेरा ईगो रहता है। क्या रहता है? ईगो। बराबर है ना? क्योंकि जरूरत कितनी है आपको? 1000 स्क्वायर फीट में 4 लोग बड़े आसानी से रह सकते। 1000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है, राइट। 2 BHK भी 500-600 स्क्वायर फीट 2 BHK अच्छे आ जाते हैं। 1000 स्क्वायर फीट यानी 4-5 BHK हो गया, अगर कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 BHK तो आराम से कारपेट एरिया अगर देखेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट में हम रहते हैं, बाकी के 4000 स्क्वायर फीट में हमारा ईगो रहता है। तो मन हमेशा व्याकुल रहता है, आपको जो मिला। जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपको साइकिल की इच्छा होगी, साइकिल चलाने लगेंगे तो स्कूटी की इच्छा होगी, स्कूटी मिल गया तो फिर बाइक की इच्छा होगी, बाइक मिल गया तो नैनो कार मिल जाती तो अच्छा होता, नैनो कार मिल गई तो सुजुकी अच्छी लगेगी, सुजुकी कार मिल गई तो वैगन आर चाहिए, वैगन आर मिल गया तो क्या है वो, फिएट रोल्स रॉयस चाहिए। अनएंडिंग है प्रभु, ये अनएंडिंग है, कभी पूरा नहीं होगा और मन हमेशा व्याकुल रहेगा। तो इसलिए मन भी समाप्त हो जाता है। अगर आपके हृदय में काम इच्छा है तो जीवन समाप्त हो जाता है। बचपन से हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया है। 3-4 साल की तो कुछ पता नहीं, माँ बाप जबरदस्ती स्कूल भेजते, बेटा पढ़ ले फर्स्ट आना है। पढ़ाई करते करते 10वीं में आ गए, माँ बाप समझाते बेटा 10वीं तू क्लियर कर गया, एक बार 10वीं में तेरे अच्छे नंबर आ गए, लाइफ सेट है। 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, लाइफ सेट है। बच्चा कहता है अरे वाह, 10वीं में जी तोड़ मेहनत करता है, रिजल्ट आ जाते हैं, फिर पता चलता है यार लाइफ सेट नहीं हुई, अभी 12th के एग्जाम्स है। माँ बाप कहते बेटा एक बार 12th क्लियर कर ले, लाइफ तो सेट है। 12th में वो जी तोड़ मेहनत करता है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन लाइफ सेट नहीं होती। माँ बाप कहते बेटा अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दे, IIT में एक बार एडमिशन हो गया, एम्स में एक बार एडमिशन हो गया, लाइफ क्या है? सेट है। बच्चा खूब मेहनत करता है, IIT में हो जाता है एडमिशन, इंजीनियर भी बन जाता है या डॉक्टर भी बन जाता है, लाइफ सेट नहीं होती। फिर रोज सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है और लाइफ सेट होते होते जिंदगी के 60 साल बीत जाते हैं। और जब तक लाइफ सेट हो जाती है तब तक वो बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि उसके बाद फिर शादी है, तो एक शादी आते फिर लाइफ थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, वो सेट होते होते बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चे के कारण जो है लाइफ का बैलेंस बिगड़ता है, बच्चे रात में जगते दिन में सोते, उनका स्कूल पढ़ाई लिखाई, फिर बच्चे सेट होते होते उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, फिर बच्चों की शादी होगी। जब आप पूरी तरह सेट होते हैं तब तक आप बूढ़े हो चुके हो, कभी लाइफ सेट नहीं होती। इस प्रकार कामेच्छाओं के कारण जो है व्यक्ति का शरीर भी समाप्त हो जाता है। धर्म, काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाप करना ही पड़ेगा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जो जरूरत नहीं उसकी इच्छा करेंगे तो फिर वह धर्म के तरीके से आप कमा नहीं सकते, अधर्म करना ही पड़ेगा। धर्म समाप्त हो जाता है, धैर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है जीवन थोड़ा सा ही है, इसी थोड़े समय में मुझे ज्यादा करना है। पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, आदमी जल्दी जल्दी में कार्य करता है, शॉर्टकट ढूंढता है और उस शॉर्टकट के चक्कर में उसकी लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है। आजकल शॉर्टकट के चक्कर में लोग 40 साल में मर रहे हैं, 45 साल में मर रहे हैं। हार्ट अटैक का कारण क्या है? 40 से 50 के बीच में शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट कर देगा। नेवर टेक शॉर्टकट, भक्ति में तो बिल्कुल नहीं।
बुद्धि समाप्त हो जाती है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दिन रात सोचते रहता है कैसे करूं कैसे करूं, कैसे 100 का 1000 बनाओ, 1000 का लाख बनाओ, लाख का करोड़ बनाओ। आप देखिए शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आप करोड़ों कमा सकते हैं एक दिन में। बस एक ही शर्त है, 24 घंटा आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, शेयर मार्केट के बारे में नजर रखनी पड़ेगी 24 घंटे। रात को शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपको पूरा स्टडी करना है मार्केट। शेयर जब मार्केट शुरू होगा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कब क्या बेचना है क्या खरीदना सोचते रहना है। मार्केट जब क्लोज होगा फिर मार्केट स्टडी करना शुरू करना है, 24 घंटे, 1 मिनट चैन नहीं, हमेशा चिंता, हमेशा चिंता। बुद्धि समाप्त हो जाती है, लज्जा समाप्त हो जाती है। भागवत में बड़ा सुंदर उदाहरण है ययाति महाराज का। उनको श्राप दे दिया उनके ससुर जी ने कि तुमने मेरी बेटी देवयानी के अलावा किसी और के साथ संग किया, उसको अपने बेड पर लेकर गए, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। अब बेशर्मी की हद देखिए। महाराज ययाति अपने ससुर से कहते हैं कि अभी तक मैंने आपकी बेटी को अच्छे से भोगा नहीं है, मेरी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। कितना भी बेशर्म आदमी हो, अपने ससुर से हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तक वी हैव नॉट एंजॉयड योर डॉटर, यू नो, सो प्लीज गिव मी दैट स्ट्रेंथ। नहीं बोल सकते, दुनिया को बोल सकते, दोस्त को बोल सकते, अपने माँ बाप या अपने सास ससुर को नहीं बोल सकते। लेकिन ययाति महाराज इतने बेशर्म हो गए कि he literally said that I have not yet enjoyed and your daughter also need it, मुझे फिर से जवान दो। और ये तो ठीक है, इसके आगे भी शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, आप किसी को अपना बुढ़ापा देकर उसकी जवानी ले लो। तो अपना बुढ़ापा किसको देने जा रहे हैं? अपने बेटों को, कि मैंने अभी तक अच्छे से एंजॉय नहीं किया आपकी माँ के साथ, तो एक काम करो अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। मतलब आदमी कितना बेशर्म हो सकता है। तो लज्जा समाप्त हो जाती है अगर हृदय में काम इच्छाएं हो तो। ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, जहां धर्म समाप्त हो गया वहां ऐश्वर्य कहां रहे। आदमी थू थू करता है, उसकी कोई सम्मान नहीं रहता है। लोग कहते कितना बेशर्म आदमी है। ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, बल समाप्त हो जाता है, भोगते 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 इंद्रियां कमजोर हो जाती है, उसका बल समाप्त हो जाता है, चाहे वो धन के रूप में हो, शरीर की शक्ति समाप्त हो जाता है। स्मृति, आदमी भूलने लगता है, इतनी इच्छाएं कौन सी पूरी करे कौन सी नहीं करे, याद रहना बंद हो जाता है। और अंत में सत्य निष्ठा, वह सच बोलना बंद कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलेगा वो भोग ज्यादा नहीं कर सकता। इच्छाएं बहुत सारी जो है गलत होती है, तो गलत चीजों के बारे में आप लोगों को बता नहीं सकते, जो अनैतिक काम है वो लोगों को बता नहीं सकते, तो झूठ बोलकर अपने अनैतिक कार्यों को आपको करना पड़ता है। तो कितने कितने दोष है, कितना तकलीफ है अगर हम हृदय में काम इच्छाओं को डेवलप करें तो प्रहलाद महाराज बड़े बुद्धिमान है। असली स्वार्थी व्यक्ति तो वही है प्रहलाद महाराज। कह रहे कौन इतनी तकलीफ लेगा, कौन इतनी तकलीफ लेगा, सब समाप्त हो जाएगा अगर मैं आपकी भौतिक इच्छाओं वाला जो वरदान दे दूं, तो मुझे आपकी भक्ति दो, ये सारा टेंशन नहीं चाहिए। इज रियल selfish person who knows his real self-interest। बेवकूफ नहीं है, बुद्धिमान है। बेवकूफ हम लोग हैं जो अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना सत्य निष्ठा, अपनी इंद्रियां सबको निचोड़ दे रहे हैं काम इच्छा की पूर्ति के लिए। प्रहलाद महाराज बुद्धिमान है, इतना टेंशन नहीं चाहिए मुझे, मत दो, दिन भर इसी चक्कर में फंस जाऊंगा। जिनके पास कम पैसा है, 2 वक्त का रोटी मिला खाकर वो चैन से सोते हैं। ज्यादा पैसे वाला कभी चैन से नहीं सोता और 24 घंटा चिंतन करता है कि कैसे मैं इस पैसे की रक्षा करूं इनकम टैक्स वालों से। अभी हमारे एक भक्त थे, उन्होंने कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उन्होंने कहा अरे इनकम टैक्स, उस जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको हमने पैसा दिया था, इनकम टैक्स वाले ने उसको पकड़ा, उसकी कॉपी में हमारा भी नाम है कि हमने उसको कैश दिया था। कैश अलाउड नहीं है ना, तो कुछ पैसा हमने ब्लैक में कैश दिया था। अब उनका फोन हमको भी आया है, तो मैंने मजाक में कहा कि भाई मैंने तो सुना है कि पैसा आकर आदमी को शांति सुख मिलता है, यहाँ तो आप पैसा के कारण दुखी हो रहे हैं, एकदम परेशान थे बेचारे। तो ये जो है संसार है, पैसा आपको सुखी नहीं कर सकता। धन चाहिए, धन आवश्यक है, लेकिन कितना?
कितना धन आवश्यक है। जैसे रोटी खाने से शक्ति मिलती है, पर कितनी रोटी खानी चाहिए? 50 रोटी खाओगे? अरे नहीं, जितनी भूख लगी है उतना भोजन करेंगे तो स्वस्थ होंगे। भूख से ज्यादा भोजन करेंगे बीमार पड़ेंगे, गैस बनेगी, अपच होगा, पाइल्स की बीमारी होगी, इनडाइजेशन की बीमारी होगी। लेकिन जितनी भूख लगी है उतना खाओगे तो हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। जितना धन चाहिए जीवन में उतना ही कमाओगे तो सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे। बाकी करोड़पति भी मरे हैं, भिखारी भी मरे हैं, अंतिम में सबको वो जो 6 फीट बाय 3 फीट का जो ये बनेगा, चिता बनेगी, उस पर ही जलना है। अब कोई चाहे चंदन की चिता पे जले, कोई लकड़ी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो प्रहलाद महाराज का ये जो श्लोक है, आज जो उन्होंने श्लोक बताया हम सबको, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। प्रभु जी बता रहे थे अतीक अहमद 12,000 करोड़ का प्रॉपर्टी था, योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया। कैसे बना था उसने प्रॉपर्टी? इतने लोगों का घर लूटा होगा, इतने लोगों को तकलीफ दी होगी। लोगों के हृदय से जब आग निकलती है ना, वो लगती है, एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सुखी रहिए, सुखी रहना गलत नहीं है, धन कमाना भी गलत नहीं है। दूसरे को दुख देकर, दूसरे के सुख को कम कर कर सुखी होना, यह गलत है। अब आगे बढ़िए, कौन मना कर रहा है, लेकिन दूसरे के कंधे पर सर रखकर आगे मत बढ़िए। दूसरे की लाश पर अपना महल मत बनाइए, वो टिकेगा नहीं, नीचे से लाश की बदबू तो आएगी और आप बीमार पड़ेंगे। थैंक यू प्रभु जी कमेंट के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, दे सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने पूछा सामने नहीं किया, पीछे किया ग्लोरिफिकेशन। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर पॉइंट है ये। देखिए प्रहलाद महाराज का जो गुणगान है हर सभा में होता है। अब प्रहलाद महाराज ने भागवतम पढ़ेंगे तो अपना गुणगान भी पढ़ेंगे उसमें, ऐसा नहीं है, राइट। भरी सभा में कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं। उसमें प्रहलाद महाराज वहां थे नहीं थे, लेकिन भरी सभा में एक गुरु अपने शिष्य का गुणगान कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, भक्ति की महिमा जो होती है उसका गुणगान जब हम सुनते हैं तो हमें भक्ति करने की इच्छा होती है, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उससे जोड़ पाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भक्ति करना फालतू है, यूजलेस है, पैरासाइट बन रहे हैं, भागवतम में ऐसा लिखा हो जो भक्ति करते हो बेकार लोग हैं, आप में से कितने लोगों को भक्ति करने की इच्छा होगी? हम सब अच्छा बनना चाहते हैं। तो यहाँ जो भक्ति का गुणगान हो रहा है, इनडायरेक्टली हमको अप्रिशिएट किया जाता है, भाई आप भक्त हो, आप भी भक्त हो, तो ये क्वालिटीज आपके अंदर भी है। जब भी भक्त का गुणगान होता है, जो भक्त होते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं, तो ये सुनकर हमारे मन में क्या आता है? हम भी भगवान के प्रिय हैं। जो भक्त होते हैं, दयालु होते हैं, ये सुन के हमारे अंदर क्या आता है? हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी दयालु हैं। क्या हम भक्त बन जाएंगे तो हम भी दयालु बन जाएंगे? तो समवेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्रिशिएशन है। बिना एप्रिशिएशन देखिए, जन्मादि यश यतः, हर चीज किससे आती है? जन्मादि यश। ये श्लोक अगर हम समझ गए ना, हर चीज समझ जाएंगे। जन्मादि यश यतः, भगवान से हर चीज प्रकट हुई है, यानी भगवान के अंदर जो है वो हमारे पास है, भले छोटा लेकिन है। तो भगवान को अपना प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर भगवान को अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी नहीं लगती है तो इतने सारे ग्लोरिफिकेशन क्यों है? और अगर भगवान, हम कहेंगे भगवान को पसंद नहीं है, तो फिर वो पत्थर हो गए। लिविंग बीइंग का मतलब होता है एप्रिशिएशन से वो खुश होगा, आप उसको क्रिटिसाइज करोगे तो वो दुखी होगा। और भागवतम में तृतीय स्कंद में वर्णन है कि जब वराह देव को हिरण्याक्ष ने बुरे शब्द बोले तो वराह देव ही फेल्ट बैड, वराह देव को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को बचाने का कार्य किया।
ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे बारे में बुरा बोला तो पहले इससे लड़ता हूँ, पृथ्वी को बाद में बचाता हूँ। तो बुरा भगवान को भी लगा, लेकिन भगवान ने कहा कि पहला जिम्मेदारी पृथ्वी को निकालना। तो भक्त को भी बुरा लगता है, लेकिन भक्त अपना जो नियत कर्म उसको छोड़ता नहीं। भागवतम में, भगवत गीता में 2.15 क्या है, सुख दुख नहीं, कोई एग्जैक्ट 2.15 खोलेगा 2.15, ये ना, सो अमृतवाय कल्पते, अमृत मिलता है, किसको मिलता है? जो सुख दुख में मान अपमान में समान रहता है। सो अमृतवाय कल्पते कैसे शुरू हुई? देखो इधर ही था, अभी याद नहीं आ रहा है, 2.15 है। यमहीन व्यथित पुरुषम, हाँ, यमहीन व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषः सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। कि जो व्यक्ति सुख में दुख में समान रहता हो उसको अमृत मिलता है। और अमृत किसको मिलता है? भक्त को। तो भक्त के लिए कहा जा रहा सुख दुख में समान रहो। तो सुख दुख में समान रहने का मतलब उसको सुख दुख का असर तो होता है, लेकिन सुख दुख आने पर भी वह समान रहता है। मतलब सुख दुख आया तो भी जो उसका कर्तव्य है, चाहे नाम जप करना हो, भागवत पढ़ना हो, प्रचार करना हो, छोड़ता नहीं है। समान रहने का मतलब क्या है? कि जो मेरी ड्यूटी है वो करूंगा, भले कोई उसके लिए तारीफ करे, प्रशंसा करे या प्रशंसा नहीं करे। समान रहने का असली मतलब यही है एक्चुअली। ऐसा नहीं कोई आपकी तारीफ प्रशंसा करेगा तो आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी आएगी, कोई आपकी बुराई करेगा तो चेहरा थोड़ा दुखी होगा, कोई भी हो। तो कितने बड़े से बड़े संत महात्मा थोड़ा प्रशंसा करेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होता है, फील गुड। बुराई करेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वो महात्मा है तो वो आपके प्रशंसा के कारण अहंकार में नहीं आएंगे। या आपने क्रिटिसाइज कर दिया तो फिर छोड़ो मुझे नहीं करना भक्ति, ये सब याद जाओ तुम्हारा नाश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अपना जो कर्तव्य है, यानी अपना नाम जप, लोगों का कल्याण, भागवत श्रवण, वो चीज नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं सम रहना, चाहे दुख या सुख हो, मैं मेरा जो कर्तव्य है वह करूंगा। और जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करते रहता है समान रहकर, यानी नाम जप करता है, भागवत पढ़ता है, भगवान का दर्शन करता है, सुख दुख में समान रहते हुए, वह व्यक्ति अमृतवाय कल्पते, वह व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। सुख दुख आएंगे, हम पे असर भी होगा, लेकिन कुछ भी हो हमें अपना नाम जप नहीं छोड़ना, भागवतम पढ़ना नहीं छोड़ना है, भक्तों का साथ नहीं छोड़ना है, तो फिर भगवत धाम इज गारंटेड। ठीक है, तो प्रशंसा बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को अर्जुन तो बृहद भागवत पढ़िए, प्रहलाद महाराज कितनी तारीफ करते नारद जी। नारद जी जब अच्छे भक्त की खोज में जाते, पढ़ा आपने बृहद भागवत में? नारद जी दुनिया में श्रेष्ठ भक्त कौन है उसके सर्च करते हैं। तो सबसे पहले जाते एक राजा के पास, एक ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण कहता है अरे नहीं मुझसे अच्छा राजा है, राजा के पास जाते हैं। राजा कहता है इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र कहते ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी कहते शिव जी श्रेष्ठ है, शिव जी कहते हैं नहीं नहीं प्रहलाद जी श्रेष्ठ है। फिर नारद जी जाकर प्रहलाद जी का गुणगान करते उनके सामने। फिर प्रहलाद कहते हैं नहीं नहीं गुरु जी मैं नालायक, भगवान आए दर्शन दिए चले गए, मुझसे श्रेष्ठ पांडव हैं। भगवान उनके घर में रहते हैं, भगवान मेरे घर में थोड़े रहे। या शायद वो कहते बलि महाराज मुझसे श्रेष्ठ है, भगवान उनके दरवाजे पर द्वारपाल बने हैं, मेरे पास तो आए नहीं। समझ रहे हैं? तो प्रशंसा किया है नारद जी ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। वी ऑल नीड एप्रिसिएशन, दैट इज द होल क्रक्स। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।